नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कक्षा अष्टमी के विज्ञान के अंतर्गत क्रिया 3 पढ़ रहे थे, संश्लेषित रेशी व प्लास्टिक। इसे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयां, अर्थात अनेक इकाइयां मिलकर के छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है इकाई, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। हमने पढ़ा कि सेलुलोज भी एक क्या है, पॉलीमर बहुलक। उसके अंतर्गत इकाइयां किसकी होती हैं, तो उसके अंतर्गत ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशी, अर्थात रेशी क्या होता है, संश्लेषित रेशे किनको कहते हैं ये भी हमने चर्चा कर ली थी। अर्थात वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। हम इस पाठ के अंतर्गत 4 प्रकार की संश्लेषित रेशों का अध्ययन करेंगे। उनमें से पहला रेशा है वो है रेयॉन। आपने इससे पहले कक्षा सप्तमी के अंतर्गत पढ़ा था रेशम के रेशे के बारे में। रेशम का जो रेशा है वो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट शहतूत के पौधे होते हैं, उनके ऊपर लार्वा देता है, उनके लार्वा से ही रेशम का निर्माण होता है। सर्वप्रथम रेशम की जो उत्पत्ति हुई या सर्वप्रथम रेशम का विकास कहाँ से हुआ, वो चीन से हुआ। चीन के अंतर्गत सर्वप्रथम रेशम की खोज की गई थी। बहुत सालों या वर्षों तक इस रेशम को गोपनीय रखा गया था। इस यानी कि इस तरह का ही कोई रेशा होता है किसी भी देश को भनक रखने में। इस रेशों के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, मोहने वाले, हर किसी को आकर्षण करने वाले होते हैं। कह सकते हैं कीमत के अंदर थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक रेशम के समान ही हमारे वैज्ञानिकों ने उनके समान एक रेशे का निर्माण किया और उस रेशे का नाम दिया था, वो रेशा था रेयॉन रेशा। अर्थात ये रेशा है वो किससे तैयार किया जाता है, जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को काट करके उसकी लुगदी बनाता है। काट की लुगदी, उस काट की लुगदी के रासायनिक उपचार से तैयार किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिला करके और रेयॉन रेशा निर्मित किया गया। यह मानव द्वारा निर्मित किया गया, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, कृत्रिम रेशा कहते हैं। दूसरा, साथ में ये भी ध्यान रखना, यदि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत का स्रोत से प्राप्त किया जाता है और एक मानव निर्मित, इसको हम कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक प्लस कृत्रिम दोनों का मिश्रण है। प्राकृतिक प्लस कृत्रिम दोनों प्रकार का मिश्रण हो गया। दोनों प्रकार का रेशा कौन सा है, वो होता है रेयॉन। अर्थात प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, दोनों प्रकार के मिश्रण, वो होता है रेयॉन रेशा। दूसरा देखिए, अब ऐसा रेयॉन के अंतर्गत क्या होता है, इसको तैयार कर लिया गया तो ये रेशम से सस्ता होता है और रेशम क्या होता है, महंगा होता है। और इसके जो गुण हैं वो रेशम के समान ही है, परंतु रेशम के समान ही इसे बुना जाता है। जैसे रेशम को बुना जाता है वैसे ही रेयॉन को बुना जाता है। इसे अलग अलग रंग प्रदान किए जा सकता है रेयॉन के अंदर, यानी इसे कई रंगों के अंदर कई किस्मों में रंगा जा सकता है। बाजार के अंदर जाते हैं तो वो हमें 1000 तरह के कपड़े बताते हैं, ये रेयॉन का, नायलॉन का, पॉलिएस्टर का, एक्रिलिक का, आज का मिश्रण भी आने लगे हैं। रेयॉन को अगर हम कपास होती है जिसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, प्राकृतिक रेशे के साथ मिलाकर के में सज्जा बनाते हैं, बिस्तर की जो चादरें होती है ना वो बनाते हैं, इसलिए वो क्या रहती है, ठंडी रहती है। बिस्तर की चादरें ठंडी रहने का कारण है। रेयॉन को अगर ऊन के साथ मिलाकर के बनाते हैं तो इससे कालीन या गलीचा का निर्माण होता है। कालीन अर्थात गलीचा बनाए जाते हैं। तो ये हो गया ना रेयॉन। रेयॉन में फर्स्ट बात ये ध्यान रखना,
ये प्राकृतिक भी है और कृत्रिम रेशा भी है। नायलॉन, ये नायलॉन है, ये मानव निर्मित रेशा, ये प्राकृतिक नहीं है, ये पूर्णतः संश्लेषित रेशा। दूसरा, इसे 1931 के अंतर्गत बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बना गया। इसके अंतर्गत तो रेयन में प्राकृतिक कच्चे माल किसका उपयोग किया गया? लकड़ी का उपयोग किया गया, लेकिन इसके अंतर्गत किसी प्रकार के कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था। तो इसे किसी बनाया गया था? इसे जो कोयला होता है, कोयला जलने के बाद, लकड़ी के जलने के बाद में जो बनता है, उस कोयले को जल और वायु के साथ मिश्रण करके बनाया गया। इसे निर्माण कैसे किया गया नायलॉन का? निर्माण, तो इसका निर्माण किस से किया गया था? तो निर्माण किया गया था, इसे कोयले, जल और वायु से बनाया गया, किया गया। इसका निर्माण कोयले, वायु व जल से किया गया। इसमें यानी 3 प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया गया था। कोयले का भी उपयोग किया गया था, और वायु का भी उपयोग किया गया था, और जल भी का भी उपयोग किया गया था। दूसरी बात महत्वपूर्ण, इसमें ये ध्यान रखना, ये पूर्ण रूप से प्रथम मानव निर्मित रेशा था। कौन सा? संश्लेषित रेशा था। यह पूर्ण रूप से प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा, मानव निर्मित संश्लेषित रेशा था। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है कि प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो वो था नायलॉन प्रथम। अब आते हैं कि नायलॉन के गुण क्या है। नायलॉन के गुण, नायलॉन में ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? नायलॉन के गुण, तो पहले फर्स्ट बात ये ध्यान रखना कि ये रेशा होता है, ये रेशा हल्का, यानी कि वजन इसका बहुत अधिक नहीं होता है। कितनी भी रस्सी बड़ी हो, उसके आप और इसका हल्का, बहुत वजन कम होता है। दूसरा ये बहुत अधिक प्रबल होता है, यानी कि हाथ से खींचोगे तो वो आसानी से टूटता नहीं है। जुराब वाले कस है, उनको हाथ से पकड़ कर खींचते हैं, क्या आसानी से टूट जाती है जुराब? नहीं। क्या अनुमान लगा सकते हैं ये जुराबें किसकी बनी हो सकती है? ये नायलॉन की बनी हो सकती है। खींचने पर फट जाती है, फ्लेक्सिबल अर्थात प्रत्यास्थ। ये रेशा हल्का, प्रबल व प्रत्यास्थ। दूसरा, इन नायलॉन के बनने वाले जो कपड़े हैं वो धुलने में सुगम होते हैं और चमकीले होते हैं। नायलॉन रेशों से निर्मित कपड़े नायलॉन धुलने में सुगम व चमकीला अगला, ये तो नायलॉन के इस रेशों का उपयोग कहाँ करते हैं? नायलॉन के रेशों का उपयोग, नायलॉन रेशे के उपयोग कहाँ किए जाते हैं? हमने हमारे देखिए, हम इसका सुबह से लेकर के शाम कहीं ना कहीं नायलॉन रेशे के उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? एक इसको उपयोग किया जाता है जुराबें बनाने, और कहाँ किया जाता है? सीट बेल्ट के जो पट्टे होते हैं गाड़ियों के अंदर, सीट बेल्ट के पट्टे वो भी किसके बने होते हैं? नायलॉन रेशे। सीट बेल्ट के पट्टे वो भी नायलॉन के ही बने होते हैं। और क्या उपयोग किया जाता है इसका? दांत साफ करने के ब्रश के निर्माण, दांत साफ करने की ब्रश निर्माण, ब्रश में वो ब्रश होता है, उस ब्रश के अंदर भी क्या लगा होता है? कौन सा रेशा होता है? नायलॉन का रेशा होता है। स्लीपिंग बैग के अंदर
स्लीपिंग बैग हैं उनके अंतर्गत भी नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। स्लीपिंग बैग। और आप देखते हो आजकल ये जो सूतली होती हैं कटान सीखने वाली, वो भी किसकी बनी होती है? वो भी नायलॉन के रेशों की ही बनी होती हैं। और क्या उपयोग करते हैं? बहुत सारी रस्सियों के निर्माण, रस्सी बनाने में, रस्सी बनाने के अंतर्गत भी नायलॉन रेशे का ही उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि नायलॉन से बनी हुई रेशे होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। पैराशूट, पैराशूट होते हैं हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे कूदने वाले, उनके अंदर भी पैराशूट में भी किस रस्सी का निर्माण किया जाता है? नायलॉन से भरी हुई। और पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। नायलॉन रस्सी का उपयोग याद कीजिए, नायलॉन रस्सी का उपयोग पैराशूट, पैराशूट व पहाड़ों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किया जाता है। रस्सों के निर्माण में किया जाता है। ये हो गया नायलॉन के गुण व उपयोग। आज की वीडियो के अंतर्गत हमने दो रेशों के बारे में लिया। दो रेशों के अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।